नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार है और ऊषा मेटल झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एल्युमिनियम इनगोट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में फुल डिटेल दूंगा। आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो वो भी कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि क्यों पसंद नहीं आ रही, तो मैं उसको चेंज करूँगा। और वीडियो पूरा देखना ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखकर आप मुझे फ़ोन लगाते हैं कि फिर मैं आपको वही चीज़ समझाता हूँ। तो आप पहले वीडियो पूरी देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं कोई भी इंक्वायरी हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम इनगोट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और ये बिजनेस हर साल 20% बढ़ जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम इनगोट की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली दोनों जगह पे। लेकिन इसका जो प्लांट है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इंडिया 5वां ऐसा देश है जो एल्युमिनियम इनगोट मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा करता है पूरे वर्ल्ड में। इसकी सबसे ज़्यादा प्लांट गुजरात, उत्तर प्रदेश और साउथ में केरला में है। एल्युमिनियम की इंडिया में इतनी डिमांड है कि इसको पूरा करने के लिए हमें बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ता है माल को। और एल्युमिनियम इनगोट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है ऑटोमोटिव सेक्टर्स में, कमर्शियल सेक्टर्स में, यूटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। और रेगुलर वे में ईयर टू ईयर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। एल्युमिनियम इनगोट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए करीब करीब 10,000 से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, क्योंकि जो इसका प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर होता है ये बहुत बड़ा होता है। तो इसमें हमें मशीन इंस्टॉलेशन एरिया, स्टोरेज एरिया, स्क्रैप शॉर्टिंग एरिया, स्क्रैप डंपिंग एरिया, न्यू इनगोट स्टोरेज एरिया और ऑपरेशन एरिया और लेबर के लिए रहने के लिए जगह और आपका ऑफिस, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है इसी। और ये 20 से 30 भी हो सकता है अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है स्क्रैप खरीदने की। अगर आप जितना स्क्रैप एडवांस में लेके रखेंगे, जैसे 300 टन का आपका महीने का है और आपके पास 1000 टन 2000 टन स्टॉक रखने की जगह है, तो आप इसका एरिया भी बढ़ा सकते हैं। एल्युमिनियम इनगोट मैन्युफैक्चरिंग मशीन का पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसको लगाने के लिए कम से कम हम लोगों को 3 से 5 करोड़ की जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट को फुल ऑपरेशन में लाने के लिए, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, मैं उसको फुली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो इसमें करीब इसमें आपको 3 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो 300 टन मंथली कैपेसिटी के हिसाब से प्लांट रन करता है। एल्युमिनियम इनगोट मैन्युफैक्चरिंग का पूरा फुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आता है। अगर कोई वो लेना चाहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में लोन के लिए या फिर प्लांट लगाने के लिए, तो उसका हम पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा उसका हिसाब किताब रहता है। हर चीज़ एकदम डिटेल में रहती है हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी भी आदमी या किसी को चाहिए रिपोर्ट, तो वो भी हमसे ये परचेज कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है ये प्लांट, तो हमें टोटली ये मान के चलना है कि हमारे जो प्लांट है 300 मेट्रिक टन पर मंथ के हिसाब से इसमें हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें कम से कम हमारी इलेक्ट्रिसिटी 60 से लेके 80 किलोवाट का कनेक्शन हमें चाहिए। करीब आपका 15 से 20 लाख रुपए आपका महीने का इसका रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा आपको इजीली। अब एल्युमिनियम इनगोट बनाने के लिए किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज होता है, तो सबसे पहले 6063, 6061 यूवीसी केन्स, आर इंजन ब्लॉक्स, ACSR केबल्स, एल्युमिनियम केबल्स, अलॉय व्हील्स, लिथो सीट्स, एल्युमिनियम रेडिएटर्स, एल्युमिनियम डस्ट टर्निंग, एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्स, एल्युमिनियम ट्यूब्स, एंगल्स, एल्युमिनियम फॉइल्स, सेंसर्स, BBS, एल्युमिनियम सीट्स, जोरबार, मिक्स मेटल्स, ये इस तरीके का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इनगोट में बनाने के लिए। मेटल स्क्रैप को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद शॉर्टिंग की जाती है। तो स्क्रैप की शॉर्टिंग में जो आयरन अटैचमेंट, रबर अटैचमेंट, ऑयल, ग्रीस, पेंट, जिंक, कॉपर, ब्रास ऐसे अटैचमेंट जो आते हैं, इन अटैचमेंट्स को एल्युमिनियम स्क्रैप से अलग कर लिया जाता है। फिर इस स्क्रैप को फिर आगे प्रोसेस के लिए डिलीवर कर दिया जाता है, ताकि एल्युमिनियम की जो हीटिंग ट्रीटमेंट हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। अटैचमेंट के साथ हीटिंग होती है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, मटेरियल ख़राब होने का चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस टाइप की मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह प्लांट में किस किस टाइप की मशीन्स आती हैं। तो पहला है मेटल लिफ्टर मशीन, जिसको चार्जिंग मशीन भी कहते हैं, टिल्टिंग रोटरी फर्नेस, होल्डिंग फर्नेस, इनगोट कास्टिंग मशीन, इनगोट होल्डिंग मशीन, चिलिंग लाइन, मोल्टन मेटल ट्रांसफर लाइन, बर्नर एंड कंबेशन सिस्टम, चिमनी हुड एंड डक्ट सिस्टम, थर्मोकपल एंड सेंसर टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजरमेंट सिस्टम, फर्नेस कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक रोबोटिक इनगोट लिफ्टिंग सिस्टम, एयर क्वालिटी सिस्टम
और क्वालिटी चेक मशीन, ये सारी मशीनें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। अब इस काम करने के लिए हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर बिज़नेस के लिए एक मैन पावर होती है जो ये काम करता है। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मटेरियल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, डिस्पैच डिपार्टमेंट। तो इसमें कम से कम हमको इस बिज़नेस को करने के लिए 30 से 45 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें हो जाता है प्लांट हेड एक, मैन्युफैक्चरिंग हेड एक, मटेरियल हेड एक, एचओडी मटेरियल एक, सुपरवाइज़र 4, एचओडी ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट एक, एचओडी ऑफ डिस्पैच डिपार्टमेंट एक, इंचार्ज 4, और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वर्कर्स, लेबर, तो उसमें 10 स्किल्ड वर्कर और 20 अनस्किल्ड वर्कर। तो ये टोटल 30 से 45 के लगभग हमें इसमें मैन पावर की ज़रूरत होती है अपने पूरे प्रोसेस को करने के लिए। और ये वक्त के साथ अगर काम बढ़ता है तो उसमें लेबर्स भी बढ़ती हैं, जिसमें इन लेबरों का मशीन ऑपरेट करना और शॉर्टिंग करना, छोटे मोटे सब जितने लेबर्स होते हैं सब इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन में प्रोसेस कैसे होता है। प्रोसेस में पहली मशीन है मेटल लिफ्टर मशीन, जिसको चार्जिंग मशीन भी कहा जाता है। ये मशीन 20 लाख की आती है फुल सेटअप ऑटोमेटिक के साथ। इस मशीन से मेटल स्क्रैप को फर्नेस तक लेके जाने तक का पूरा इसमें सिस्टम रहता है। इसमें एक मैग्नेटिक लेयर भी लगी रहती है, ताकि अगर कोई शॉर्टिंग करते टाइम कोई मेटल का टुकड़ा बच जाए तो उसको फर्नेस में ना जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट मशीन है टिल्टिंग रोटरी फर्नेस। इस फर्नेस में 750 से लेके 850 डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट रहता है एल्युमिनियम का। और ये मशीन 25 लाख की मशीन है, ये भी फुली ऑटोमेटिक है, कंप्लीट सेटअप के साथ आती है। ये मशीन बहुत ही फास्ट हीटिंग चार्ज करती है, जिसमें 2 से 3 घंटे में स्क्रैप आपका मेल्ट होकर आपका मोल्टन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मशीन टाइम सेविंग है। ये मशीन एक दिन में 150 टन स्क्रैप को मेल्ट कर सकती है, टोटली 4 शिफ्ट में। लेबर सेविंग है, वेस्ट ऑटोमेटिक स्लेज अलग हो जाता है। और ये मशीन, इसमें लेबर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हाई मेटल रिकवरी इसमें 3 से 5% इंक्रीज करती है रिकवरी। ये मशीन मल्टी फ्यूल कंजप्शन वाली होती है, जैसे इसमें यूज कर सकते हो फर्नेस ऑयल, गैस, ऑक्सी फ्यूल, इस टाइप के ऑपरेशन इस मशीन से आराम से कर सकते हो। इसमें मेटल ट्रांसफर सिस्टम के साथ ये मशीन आती है। इसमें सेकंड फर्नेस आता है जो 710 ± 30 डिग्री में इसको हीट ट्रीटमेंट देती है। इसकी कीमत है मार्केट में 30 लाख रुपए की मशीन है। ये भी फुली ऑटोमेटिक आती है। इस मशीन की हेल्प से एलॉइंग की जाती है। जैसे अगर दूसरे मेटल्स मिलाए जाते हैं, जैसे कॉपर, सिलिकॉन और अदर मेटल्स हैं, उसको इस होल्डिंग फर्नेस में इसको मिक्सअप किया जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए होल्डिंग फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। और इस फर्नेस से मेटल ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए इस मशीन का हेल्प ली जाती है। इस मशीन की कैपेसिटी 50 टन की होती है, कंप्लीटली और फुल सेटअप के साथ ऑटोमेटिक सिस्टम ऑपरेशन रहता है। हाइड्रोलिक प्रेशर से इस मशीन को ऊपर नीचे किया जाता है। फोर्थ मशीन है इनगोट कास्टिंग मशीन। ये मशीन 15 लाख की फुल ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ आती है और ये मोल्टन को इनगोट कास्टिंग मशीन के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। फिर इनगोट बनने के लिए इस प्रोसेस में इसको लो ड्रोज स्टार व्हील पोरिंग सिस्टम के साथ इसको आगे प्रोसेस किया जाता है। जितना वेट का हमें इनगोट चाहिए उतने मोल्टन डाई में ट्रांसफर किया जाता है। ये पूरा कैलकुलेटेड होता है और सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। इस मशीन क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इस मशीन के फ्लैश फ्री इनगोट बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब लोकली आप किसी भी इनगोट फैक्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे फ्लैशी लाइट बहुत आती है जब इनगोट बनाया जाता है। इसमें फ्लैशी लाइट की मिनिमम किया गया है। इसमें मेटल क्वालिटी और रेट मेंटेन रखती है मशीन। तो क्या होता है कि कुछ डाई ऐसी होती हैं जिनसे एल्युमिनियम की क्वालिटी में काफी फर्क आता है। इस मशीन के इनगोट ट्रांसफर सिस्टम से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। क्वालिटी वही रहती है जो इनगोट मोल्टन में रिलीज किया गया था। ये मशीन हाई क्वालिटी मेटल से बनाई जाती है। इसका मिनिमम मेंटेनेंस और मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है और रेगुलर आप इसको आराम से 5 से 10 साल इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिस्टम को। पांचवी मशीन है प्रोसेस में इनगोट होल्डिंग सिस्टम। ये मशीन 10 लाख की फुली ऑटोमेटिक आती है। इनगोट होल्डिंग सिस्टम का एक कन्वेयर सिस्टम रहता है जिसमें इनगोट को चिलिंग लाइन तक इसमें ट्रांसफर किया जाता है बाय कन्वेयर। जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं, इनगोट को बाय कन्वेयर चिलिंग पॉइंट तक ले जाया जाता है और फिर उसको एक मशीन के द्वारा इसको ड्रम से कनेक्ट करके, जब इस पे आप देख सकते हैं जिस तरह से दिखा रहे हैं इसमें, इस तरीके से इनगोट डाई से इनगोट को निकाला जाता है। फिर उसको आगे प्रोसेस के लिए चिलिंग के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस को हम इनगोट होल्डिंग सिस्टम कहते हैं और ये कन्वेयर के थ्रू ये चिलिंग पॉइंट तक जाता है, जहाँ पे इसको चिल करने के बाद आगे प्रोसेस किया जाता है। अब 6th मशीन है चिलिंग लाइन। ये चिलिंग लाइन कन्वेयर सिस्टम के साथ पूरी आती है। करीब 5 लाख की ये मशीन है। 5 से 10 लाख की ये मशीन आती है और इस प्रोसेस में ये इनगोट को ठंडा करता है। अब नेक्स्ट मशीन है रोबोटिक इनगोट ऑटोमेटिक लिफ्टिंग सिस्टम।
ये पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है और इसमें एक्यूरेट वे में कितने इनगोट का हमें बंडल चाहिए इसके पूरा सिस्टम में पहले से अपलोड होता है और उस हिसाब से ये मशीन काम करती है। ये लाइन पर रोबोटिक सिस्टम से हेल्प लेकर इनगोट को 10 से 15 के बंडल बनाकर इसको एक जगह कलेक्ट करता है। फिर इस कलेक्ट करने के बाद इसको पैकेजिंग करके लेबलिंग करके और ब्रांड लगाकर को स्टोर कर दिया जाता है। ये मशीन लो मेंटेनेंस मशीन है। ये मशीन लेबर सेविंग है। ह्यूमन का जीरो इन्वॉल्वमेंट होता है इस मशीन के साथ। कम टाइम में काफी इनगोट कलेक्ट करता है और उसको ऑटोमेटिक वे में इसको स्टोर करता है। इनगोट को चिलिंग लाइन से लेकर पैकेजिंग लाइन तक ये मशीन का ऑटोमेटिकली इस्तेमाल किया जाता है। 8th मशीन है एयर क्वालिटी सिस्टम। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीन है। ये मशीन का पूरा फुल सेटअप 15 लाख के कम से कम आता है और इसमें काफी वैरायटीज होती हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीन होती है फैक्ट्री में। ये मशीन हैजार्डस गैस और डस्ट और पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है और एक ऐसा वर्किंग एरिया को क्लीन रखता है ताकि वहाँ पे वर्कर आराम से काम कर सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट अदर मशीन्स हैं जिनका इनके साथ इन मशीनों के साथ इनका यूज किया जाता है कनेक्टिंग करने के लिए। जैसे क्वालिटी चेक मशीन होती है। जब हम मटेरियल बनाते हैं निकलता है फैक्ट्री से तो उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर और रैपिड प्रेशर टेस्ट से हम चेक करते हैं कि इसकी इनगोट के हम जो लॉट बना रहे हैं लैब रिपोर्ट तैयार करते हैं कि किस क्वालिटी का माल बना है। फिर चिमनी डस्ट सूट्स आते हैं, मोल्टन ट्रांसफर सिस्टम है, थर्मल सेंसर सिस्टम है, फर्नेस कंट्रोल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम एंड डाई सिस्टम। ये सारी मशीनें राउंड 30 लाख रुपए की आती हैं। एल्युमिनियम इनगोट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इस प्रोजेक्ट को लगाने में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हम निकाल पाते हैं। तो उसमें डोमेस्टिक में 10 से 12% का मार्जिन निकलता है इतने इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट पे अलग अलग तरीके का आपका प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में 10 से 12% और अगर आप बना के इंडिया में बना के माल बाहर बेच रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 13 से 15% इसमें आपको मार्जिन निकलता है, प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। और ये डिपेंड करता है कि आप इस कंट्री में इस माल को बेच रहे हैं। अब जब इनगोट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनगोट कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें कितने रेट में ये मार्केट में बिकते हैं। तो इनगोट की काफी अच्छी अच्छी क्वालिटीज आती हैं जो मार्केट में काफी डिमांडिंग रहती है। जैसे कि इनगोट का टाइप होता है लो प्योरिटी 80 to 90% की जो प्योरिटी के साथ आते हैं। उसका मार्केट रेट 135 से लेके 140 रुपए पर केजी है। और दूसरी क्वालिटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्ट इनगोट्स। इलेक्ट्रॉनिक केबल्स बनाने में हेल्प होती हैं, यूज की जाती हैं। इसमें 96 से लेके 99.9% की रिकवरी का एल्युमिनियम रहता है। इसका जो मार्केट रेट है 148 से लेके 150 केजी प्लस जीएसटी में इसका माल का सेल होता है मार्केट में। कमर्शियल ग्रेड जो रहता है 99.9% से रहता है एलिमेंट रेट और इसका मार्केट में 150 से लेके 165 रुपए पर केजी का रेट चलता है। तो ये तो थी इनगोट्स के टाइप्स और उनके रेट मार्केट में सप्लाई होती हैं। अब हम लोग के पास इनगोट तो आ गया है, हमने इनगोट मैन्युफैक्चर कर लिया है, माल तैयार है। अब इस माल को हम कहाँ बेच सकते हैं। तो डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, कानपुर, मुरादाबाद, क्योंकि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर यहीं पे हैं। जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इनको रीयूज करके। और अगर आप इनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसकी सबसे ज्यादा डिमांडिंग कंट्रीज हैं दुबई, यूएसए, टर्की, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इनकी बहुत डिमांड है। आप यहाँ से इनगोट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसका अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। प्लांट परचेज करने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना है कि हमें वो प्लांट लेना चाहिए जो हमारे पास फ्यूल बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इसमें कई तरह का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है उस फ्यूल का हमें प्लांट लेना चाहिए। जैसे ऑयल, फर्नेस ऑयल, ऑक्सी फ्यूल या फिर गैस जो हमें इजीली अवेलेबल हो, सस्ता पड़ रहा हो, वो हमें यूज करना चाहिए। जनरली लोग सबसे ज्यादा फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। हमें वो प्लांट खरीदना चाहिए जो रिलायबल फ्यूल सेविंग होता है। ठीक है। दूसरा है रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट इजी हो और जो उसके पार्ट्स भी खराब होते हैं तो इजीली रिपेयरेबल होना चाहिए और रिप्लेस इजीली हो जाए। ऐसी हमें प्लांट लेना चाहिए ऐसी जगह से। एफिशिएंसी ऑफ जो फर्नेस है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसका प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छा के लिए हमें इस तरह का प्लांट खरीदना चाहिए। हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फर्नेस खरीदना चाहिए कि इसमें लेबर टाइमिंग, मेटल रिकवरी, तो एयर पोल्यूशन, क्वालिटी मेटल और इनगोट डालना चाहिए। अगर हम इस टाइप की क्वालिटीज अगर इस फर्नेस में नहीं होंगी वो प्लांट हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। प्लांट को मिनिमम मेंटेनेंस, मैक्सिमम लाइफ स्पैन होना चाहिए, कि अगर आप ज़्यादा कॉस्ट अगर उसकी मेंटेनेंस में लगा देंगे तो आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल नहीं पाएंगे। और मशीन का हमेशा प्लांट आप लेते हैं उसकी वारंटी में चीज़ क्लियर करवा लें और उसमें क्लियरली मेंशन करवा लें कि किस मशीन का कितनी वारंटी होती है, क्योंकि हर प्लांट में हर मशीन की अलग अलग वारंटीज होती हैं। फर्नेस का साइज का ध्यान रखें।
फर्नेस आप ले रहे हैं उसका साइज कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आपको परचेज करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो फ्यूल रिसोर्स की काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए और उसमें और तभी इसको सिलेक्शन में लेना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ थी टिप्स। तो आपको कोई भी प्लांट लगाने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखना है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास इस तरह से लोग होने चाहिए जो आपको उसमें सपोर्ट कर सकें, जिनको ये बिजनेस आता है और जिन्होंने बिजनेस किया है। वहीं से आपको इजीली नॉलेज मिल सकती है इसकी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं, और कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जिनको ये वीडियो जरूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें आप। और आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं जितने वीडियो डालूंगा तो आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने कौन सी नई वीडियो डाली है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी नॉलेजेबल वीडियो डालता रहता हूं जो आपके काम आएगी बिजनेस के। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कोई सुझाव हो या फिर कुछ आपको बिजनेस पर्पज से आपसे मेरे से बात करनी है तो मेरी मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वीडियो पे भी दे रखा है। आप वहां जाके इंक्वायरी कर सकते हैं और वेबसाइट भी है, वेबसाइट में कंप्लीट डिटेल दे रखी है मेरी, आप वहां पे भी जाके सारी चीजें देख सकते हैं।